हेलो बच्चों, मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। और ये जो आपका समय है, संकट का जो समय है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ही संकट है और पूरा विश्व जो इससे जूझ रहा है, लड़ रहा है। और ये विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और इसी भरोसे के साथ आप भी घर पर रहकर अपने क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। पढ़ाई में कोई लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए सब कुछ सही है। ये हम भी जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा, फिक्स है ये। एग्ज़ाम अगर आपका नहीं भी होता है तो आपका क्लास जो होगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि समय रुकने वाला नहीं है। समय आपका क्या है, चलता रहेगा। फिर आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा अगले साल 2022 में कि आप दोबारा 10th में पढ़कर आप उसका एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए। इसलिए समय है, समय रहते आप पढ़िए। अगर इस समय आप नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं होगा उस समय पछताने से। तो उससे अच्छा क्या है कि हम अभी पढ़ लेते, अभी मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या रहेगा आपका, मैंने कल ही बता दिया था कि हम लोग पढ़ेंगे उपचायक एवं अपचायक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। पिछले क्लास में आपको याद होगा, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अवकरण, या उसी को उपचयन और अपचयन कहते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता था। ऑक्सीडेशन में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता था तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते थे, या कि कोई पदार्थ था और किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन का पृथक्करण होता था तब भी उसको हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन ही बोलते थे। ठीक है, इसके अलावे अवकरण के बारे में हमने जो नॉर्मली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में जो बात पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अवकरण क्या होता है, जब हाइड्रोजन जुटता है तो उसको अवकरण बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। ये आपको क्लियर है, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आपको ऑक्सीकरण अवकरण में। ठीक है, मैं इस क्लास में आगे की बात करता हूँ, पीछे के लिए आप पीछे वाला वीडियो देखने का कष्ट करेंगे। अब देखिए बात क्या करते हैं हम लोग उपचायक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की। देखिए ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इस चीज़ का मैंने पहले ही परिभाषा आपको लिख दिया है बोर्ड पर, लेकिन परिभाषा लिख दिया सही है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की तरह इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी लिया था, सेम एग्जाम्पल मैंने आज एक बार फिर से लिया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में अगर आपको याद है थोड़ा सा, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या आपका ये कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, ये आपका हीट, उष्मा का ये चिन्ह होता है। याद रखिए किस चीज़ का चिन्ह होता है, हीट का, उष्मा का चिन्ह होता है, डेल्टा जिसको बोलते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को और हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है, या जो कॉपर ऑक्साइड होती है इससे आप हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, कॉपर बनता है, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। अब देखिए तो आखिर में होता है कि इसको देखिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड था आपका, ये कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया आपका, कॉपर बन गया। यानी कि इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीचे में क्या है, ऑक्सीजन का पृथक्करण। और आपको याद होगा कि ऑक्सीजन का जो पृथक्करण होता है, तो ऑक्सीजन के पृथक्करण को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। याद रखिए इसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि अपचयन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखते हैं, ये जो आपका हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन अकेले था, सिंगल था बिल्कुल, लेकिन इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, देखा जाए तो ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का जब योग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन।
उपचयन। तो ऊपर यहाँ पर जी ये जो हो गया आपका ऑक्सीडेशन और यहाँ पर नीचे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्लास का है एग्जाम्पल, एक बार मैंने फिर से आपको समझा दिया कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो था आपका, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को अलग कर दे रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, मतलब कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या होता है, अंडरगोज रिडक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या होता है, तो अपचयित होता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या होता है, अपचयित होता है। अपचयित यानी कि अवकृत होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड होता है। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन का यौगिक उपचयन हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन क्या है, तो जल में क्या होता है, उपचयित होता है। हाइड्रोजन जल में उपचयित होता है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, अब एक चीज जरा सोचिएगा यहाँ पर, अब देखते हैं थोड़ा परिभाषा। एक चीज बताइएगा, वे पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देते हैं क्या कहलाते हैं, उपचय कहलाते हैं। हमने यहाँ पर परिभाषा जो लिखा, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए, ठीक ना, यहाँ पर क्या लिखा गया, वे पदार्थ जो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो वे पदार्थ जो भी, कोई भी पदार्थ अगर वो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीकरण तभी होता है जब ऑक्सीजन आपका जुटता है या तो हाइड्रोजन अलग होता है, दो ही केस है, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का अलग होना। तो वैसे पदार्थ जो कि ऑक्सीजन देंगे या फिर वैसे पदार्थ जो हाइड्रोजन को हटाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, उपचय कहलाएंगे। देख लीजिए, वे पदार्थ जो मतलब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपचय कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी है कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहिए या उपचय कहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिए उनको। क्लियर, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे पदार्थ जो कि ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं, वे क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए जो हाइड्रोजन को पृथक करते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाते हैं। क्योंकि दोनों केस आपका सेम होता है, हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है। तो अब इस हाइड्रोजन को अलग कराने वाला कौन है, जो भी पदार्थ इस हाइड्रोजन को अलग कराएगा वही क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब इसमें देख लेते हैं इसे और एग्जाम्पल में हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो अपचयन को छोड़ देते हैं, पहले उपचयन को देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर में इस हाइड्रोजन को ध्यान दीजिए, इस हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है किस चीज में, जल में। तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, इस हाइड्रोजन के उपचयन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिला है, देख लीजिए, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। क्लियर है ना, इस बात को याद रखिएगा। इस हाइड्रोजन को जल में उपचयित होने के लिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होगा क्या कहलाएगा, यही आपका उपचय कहलाएगा। क्लियर, ये कॉपर ऑक्साइड उपचय कहलाएगा, क्योंकि यही कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, जरूरी जो ऑक्सीजन है ऑक्सीकरण के लिए वह दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका उपचायक। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, उपचायक। उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ, ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं अब, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का पृथक्करण किसकी वजह से हो रहा है, कोई तो ऐसा पदार्थ है यहाँ पर जो कि इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन के बाहर जाने का जो कारण है, जो वो है क्या है, हाइड्रोजन है। कौन है, तो हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन के कारण यहाँ से ऑक्सीजन क्या बाहर जा रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसके कारण ये ऑक्सीजन बाहर निकला है, ये क्या कहलाएगा, अपचायक।
क्योंकि यही क्या है, अपचयन के लिए उत्तरदायी है। ये हाइड्रोजन यही क्या अपचयन के लिए उत्तरदायी है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपचायक हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए परिभाषा भी देख लेते हैं। वे पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं, देखिए वे पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं या फिर अकारक कहलाते हैं, ठीक। तो इस पूरे रिएक्शन में ऐसे भी देखा जाए तो आखिर में हाइड्रोजन किसके पास था, तो हाइड्रोजन इसी के पास था जो कि देगा हाइड्रोजन, ठीक ना। तो उस तरीके से भी देखा है तो ये क्या आपका अपचायक हुआ। दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करते हैं वे भी क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। दो बातें याद रखिएगा यहाँ पर, एक की हाइड्रोजन जो देगा अपचयन के लिए वह क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, और दूसरी बात कि जो ऑक्सीजन का पृथक्करण करेगा वह क्या कहलाएगा, वो भी अपचायक कहलाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का पृथक्करण के लिए कौन उत्तरदायी था, हाइड्रोजन, इसलिए क्या है, अपचायक है। तो कभी भी देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ से आपका एग्जाम्पल दे देगा इसी तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दी जाएगी और रासायनिक अभिक्रिया से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न। वो कौन कौन से 4 प्रश्न होंगे उसको थोड़ा हम ध्यान रखते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, इसी तरह आपको रिएक्शन देगी, इसी रिएक्शन में बात करेंगे हम लोग। तो पूछेगा कि किसका उपचयन हुआ, यहाँ पर उपचयन किसका हुआ, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस रिएक्शन से कि बताइए कि उपचयित पदार्थ कौन है, और पूछना उससे क्वेश्चन में तो उपचयित पदार्थ क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हुआ है। किस में उपचयन हुआ है, तो जल में इसका उपचयन हुआ है। यहाँ पर उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। दूसरा बात क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अपचयित पदार्थ कौन है, यानी किसका अपचयन। अपचयित पदार्थ कहने का मतलब होगा कि जिसका अपचयन होगा उसी को क्या बोलते हैं, अपचयित पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर अपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का पृथक्करण किससे हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से। तो अपचयित पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसके बाद आपसे फिर प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से कि बताइए उपचायक कौन है और अपचायक कौन है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। उपचायक पूछेगा आपसे और एक पूछेगा आपसे अपचायक। अपचायक, तो उपचायक यहाँ पर कौन होगा, देख लीजिए हम लोग लिखे हैं पहले। उपचायक कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर आपका, सही है, हाँ सही है। चलिए तो यहाँ पर उपचायक कौन है आपका, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड किस लिए, क्यों उपचायक था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों हमने बोला था, क्योंकि ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन हमको यहीं से मिला था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उपचायक में CuO हो जाएगा। और अपचायक कौन था, तो आपका हाइड्रोजन था, क्योंकि अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता होती है वो हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिला था, यहीं से मिला था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका अपचायक हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर गौर कीजिएगा, कभी भी मैं आपको अभी यहीं पर नोट करा कर बता देता हूँ, इसको दिमाग में एकदम रखे रहिएगा हमेशा। कभी भी आपको रिएक्शन देकर रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी तो आपसे हमेशा यही 4 प्रश्न पूछा जाएगा, यही 4 प्रश्न आपसे बनेगा, ठीक। एक कि उपचयित पदार्थ बताइए, दूसरा अपचयित पदार्थ बताइए, तीसरा उपचायक क्या है, और चौथा अपचायक क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पदार्थ उपचयित होता है, जो पदार्थ उपचयित होता है वह अपचायक कहलाता है। देखो यहाँ पर ये उपचयित हो रहा था ना, उपचयित क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन उपचयित हुआ है, तो हाइड्रोजन यही उपचयित पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक बन जाता है,
ठीक है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है यानी जो अपचयित पदार्थ होता है वह क्या बनता है, उपचायक बनता है। आपका देख लीजिए बिल्कुल मतलब रिवर्स हो जाता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम नोट करके लिखिएगा कि जो पदार्थ उपचयित होता है वह अपचायक कहलाता है और जो पदार्थ अपचयित होता है वह क्या कहलाता है, उपचायक कहलाता है। क्लियर रहेगा। ऐसे भी उपचयित पदार्थ लिख देता हूं मैं, ठीक ना, इसको मैं लिख ही देता हूं। यहां पर नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि उपचयित पदार्थ अपचायक होता है। नोट करके रखिए एकदम। इसमें क्या हो जाएगा फायदा ना आपको, आप केवल उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ अगर निकाल लीजिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा उपचायक कौन है, अपचायक कौन है, ठीक है। और अपचयित पदार्थ उपचायक होता है या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी भी। तो देखिए अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि किसका अपचयन हो रहा है किसका उपचयन, पहले ये नहीं पता चलता है उनको, ठीक है। दूसरी बात, अगर किस तरीके से ये पता कर लेते हैं तो हाँ इसका उपचयन हो रहा है इसका अपचयन हो रहा है, तो फिर वो ये फंस जाते हैं कि अपचयित पदार्थ क्या है उपचयित पदार्थ क्या है। और उपचयित और अपचयित भी पकड़ लेते हैं तो फंस जाते हैं कि उपचायक कौन है अपचायक है कौन है। लेकिन आप नहीं फंसिएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है क्लियर यहाँ पर नोट कराकर कि ऑक्सीकरण क्या होता है अवकरण क्या होता है, उसको पहले आप चेक कर लीजिएगा, परिभाषा याद रखिएगा अच्छी तरीके से, फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इनकी चर्चा आपकी समाप्त होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। और जरा सोचिएगा इस रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन का जो कंसेप्ट है कहीं दूर से नहीं आया है, बस यहीं से निकल के सोचिएगा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यानी कि एक ही केमिकल आपको इक्वेशन दिया गया है, एक ही केमिकल रिएक्शन दिया गया है, और एक ही केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है और एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए, इसका अपचयन हो रहा है इसका उपचयन हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होगा, जिस एक अभिकारक का उपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। यानी आप देख लेते हैं पहले इसको हम लोग क्या होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे तो इसका नाम हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन तो आपका ये अंग्रेजी हो गया नाम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। इसका हिंदी में इसी को बोला जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रेडॉक्स जो नाम है, रेडॉक्स नाम कैसे लिए गए उसको देख लेते हैं पहले। उपचयन का अंग्रेजी क्या होता है, तो उपचयन का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो अपचयन है, इस अपचयन का अंग्रेजी क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है रिडक्शन होता है। तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम टर्म लिया गया रेडॉक्स, तो रेडॉक्स कैसे लिया गया, यहाँ से क्या करते केवल RED ले लिया गया और यहाँ से OX लिया गया OX। तो यहाँ से अगर RED लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं OX, तो क्या बन जाएगा आपका रेडॉक्स, और इसी को नाम दिया रेडॉक्स रिएक्शन,
ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बतला रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है रेडॉक्स अभिक्रिया, कि जिसमें क्या होगा, अपचयन भी दिखाई देगा और उपचयन भी दिखाई देगा। यानी कि आपका नाम अगर आप क्लियर कर लिए कि ये कैसे बना है, तो आपका परिभाषा भी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे हम लोग, परिभाषा लिख लिया जाए इसकी, यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, का उपचयन एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे अपचयन और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या रेडॉक्स, यानी कि REDOX रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ से रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन हमने देख लिया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये याद रखेंगे। आपसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और फिर एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसी में का जो एग्जाम्पल मैंने मिटाया है उसी एग्जाम्पल को लिख करके आप उसको दिखा दीजिएगा, हाँ एक का आपका अपचयन हो रहा है और एक का उपचयन हो रहा है, आपको पूरा का पूरा नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर, यानी रेडॉक्स क्लियर कर लिया आप। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी देख लेंगे, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है तो कैसे है, और इसके अलावा जो आपका उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ उपचायक अपचायक होते हैं इनको भी देख लेंगे। क्लियर, चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया के एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं, फिर इसमें हम लोग देखें उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ क्या है, उपचायक क्या है, अपचायक क्या है। ठीक, इसकी चर्चा कर लेंगे। तो हमने रिएक्शन लिया क्या आपका, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका क्या है, क्लोरीन। ठीक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और जो क्लोरीन गैस होती है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर आपका सल्फर बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड था आपका, इस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका क्या बना यहाँ पर, आपका सल्फर बना। यानी कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सल्फर में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ है। तो सल्फर में परिवर्तित हुआ है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन का क्या पृथक्करण हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन का पृथक्करण। अब आप याद कीजिए कि हाइड्रोजन का जो पृथक्करण होता है, तो हाइड्रोजन का पृथक्करण को क्या बोलते हैं, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन का जब पृथक्करण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका उपचयन, यहाँ पर क्या उपचयन हुआ। ठीक है, तो यहाँ उपचयन हुआ, उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, और इसी का एक और नाम है ऑक्सीकरण भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका क्लोरीन था, क्लोरीन क्या किया है, तो क्लोरीन जो था इस, अब यहाँ पर चर्चा करते हैं रिएक्शन के बाद, तो क्लोरीन में देख रहे हो वहाँ पर हाइड्रोजन आपका जुड़ा है,
यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग। तो अब आप याद करो कि हाइड्रोजन का जब योग होता है, तो हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन, कोई दिक्कत। तो अब आप क्लियर, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या बातें आप लिख सकते हैं यहाँ से, इसको देखिए ध्यान से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। किसमें उपचयन हो रहा है, तो सल्फर में उपचयन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन, या हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी ऐसे लिखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्या है, H2S सल्फर में उपचयित होता है, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर उपचयित पदार्थ सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उपचयित पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, आपका उपचयित पदार्थ होगा, उपचयित होता है। अतः हाइड्रोजन सल्फाइड उपचयित पदार्थ है, कोई दिक्कत, उपचयित पदार्थ। अब दूसरा जो ऊपर हमने लिखा कि जो क्लोरीन था, क्लोरीन का क्या हो रहा था, क्लोरीन में हाइड्रोजन आपको जुट रहा था, तो वहाँ अपना हाइड्रोजन का योग यानी अपचयन हुआ। तो क्लोरीन का अपचयन किस चीज में हो रहा है आपका, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हो रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, क्लोरीन कॉमा हाइड्रो क्लोरिक अम्ल में अपचयित होता है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन को हम क्या बोल देंगे, तो इसलिए हमारा क्लोरीन क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ हो जाएगा। इसलिए अतः Cl2 क्या होगा, अपचयित पदार्थ होगा, अपचयित पदार्थ होगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपका सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ आपका, ध्यान दें, ये क्या था, उपचयित पदार्थ है आपका, ये उपचयित पदार्थ था। और यहाँ पर जो क्लोरीन था, यही क्या था आपका, अपचयित पदार्थ, ठीक है। तो एक चीज अब पकड़ना पड़ेगा हमको, यहाँ से दो चीज और आपको छूट रहा है अभी, कि बताइए उपचायक कौन कहलाएगा और अपचायक, दो चीजें छूट रहा है आपका। उपचायक क्या है यहाँ पर, और एक चीज क्या आपका अपचायक आपका यहाँ पर क्या है। यानी उपचायक कहने का मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या है, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या है। ये आपको दो टर्म छूट रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले केस में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा था इस पहले वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अलग क्यों हुआ था, इस हाइड्रोजन को इस सल्फर से अलग करने वाला कौन था, कौन इसका कारण था, कहने कि क्लोरीन था, क्लोरीन था ना। यानी कि इस ऑक्सीकरण का जो कारण है, यानी इस हाइड्रोजन को अलग करने के लिए जो चीज उत्तरदायी था वो क्या था, आपका क्लोरीन था। यानी कि उपचायक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो क्लोरीन का अपचयन कहने का मतलब कि पहले आप देखो अपचयन का परिभाषा देखो, रिडक्शन क्या होता है, किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो रिडक्शन होने का जो कारण क्या है, हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से तो मिलेगा,
हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो हाइड्रोजन देने वाला कौन है इसको, इस क्लोरीन को हाइड्रोजन किसने दिया था अपचयन के लिए, तो इस क्लोरीन को हाइड्रोजन अपचयन के लिए दिया था कौन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड दिया था। यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अपचायक, कोई दिक्कत। और इसके जस्ट पहले मैंने आपको ये भी बताया कि ये भी याद रखिएगा कि जो उपचयित पदार्थ क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। और जो अपचयित पदार्थ होता है यही क्या कहलाता है आपका, उपचायक कहलाता है। इस चीज़ को भी दिमाग में आप रखिए, ठीक ना। उपचयित पदार्थ अपचायक होता है और अपचयित पदार्थ आपका उपचायक होता है। या फिर देखो हमेशा तुम रीजन पूछो, एकदम रीजन, एक बार फिर से आपको एकदम रीजन एकदम कंप्लीट करके रखिए कि आखिर में क्यों। जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, पहले वाले केस में ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन का पृथक्करण हुआ, क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, तो इस क्लोरीन की वजह से हुआ। यानी यही वो कारक है जिसके वजह से इसका हाइड्रोजन का पृथक्करण हुआ, यानी कि यही क्या हुआ, उपचायक हुआ। ठीक, फिर आप क्लोरीन का सोचो, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, तो क्लोरीन का अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन अब जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन कहाँ से आया है, वो हाइड्रोजन कौन दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया था। यानी कि इस क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपचयन के लिए जो उत्तरदायी है ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। यानी कि ये कौन हुआ, यही इसका अपचायक हुआ। इस अपचयन का अपचायक कौन हुआ, यही हुआ। क्लियर, आप इसको पकड़ लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं और वहां पर समझते हैं कि किसका क्या हो रहा है। चलिए एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में आप देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से पहले करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या है, कैसे है, उसका आप कीजिएगा। उपचयित पदार्थ क्या है, अपचयित पदार्थ क्या है, पहले आप खुद उसको देखिएगा, करके खुद से देखिएगा और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा, आगे प्ले कीजिएगा और फिर देखिएगा वहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड है आपका यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो आपका जल बना रहा है H2O और आपका यहाँ पर सल्फर, ठीक है। रिएक्शन देखिए आपका पूरी तरह से बैलेंस, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है आपका। तो सबसे पहली बात कि जो SO2 है, SO2 देखते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, इस सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के बाद हो क्या रहा है, इस सल्फर डाइऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं। और यहाँ से हम सल्फर यहाँ तक अगर चलते हैं तो देखेंगे इस दौरान क्या हो रहा है, दोनों में अंतर क्या है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, आपका पृथक्करण हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन का पृथक्करण, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है, यानी ऑक्सीजन जब आपको बाहर निकलता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के पृथक्करण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन के पृथक्करण को बोलते हैं क्या, अपचयन, अपचयन। और इसी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिडक्शन, ठीक है। अपचयन का एक और नाम क्या है, अवकरण। एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक ना, जितने भी इसके नाम है सारे नाम याद रखिएगा और अंग्रेजी तो कहीं नहीं भूलना है। चलिए अब देखते हैं, फिर एक और है यहाँ पर रिएक्शन H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड का एक अभिकारक का हमने देख लिया, इस अभिकारक के साथ क्या हो रहा है इसको हमने देख लिया। तो इस अभिकारक के बारे में हम यही कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इस अभिकारक के बारे में अगर हमको लिखना होगा कुछ बात तो आप लिख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर में अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब बताइए किसका अपचयन हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो अपचयित पदार्थ कौन हो जाएगा आपका यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो
दूसरा बात देख लेते हैं अब कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड था, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आप देखिएगा, इस हाइड्रोजन सल्फाइड में भी क्या है आपका हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये भी क्या हो रहा है आपका यहाँ पर जा करके सल्फर में परिवर्तित हो जा रहा है। इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। कोई कोई क्या सोचेंगे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है आपका यहाँ पर आकर के क्या बन रहा है, जल बन जा रहा है। तो ये आपका नहीं हो रहा है, ठीक, याद रखिएगा। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसको आप लीजिएगा, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसमें का, ऑक्सीजन बाहर से आ जा रहा है, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, सल्फर में ये भी बदल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का पृथक्करण, हाइड्रोजन का पृथक्करण देखो ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हुआ था ना और सल्फर बना था। तो आपने क्या बोला, ऑक्सीजन का पृथक्करण अपचयन, सही है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड से आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर चला गया और सल्फर आपको वहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पृथक्करण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन का पृथक्करण हम जानते हैं ये आपका कहलाता है उपचयन, यानी कि अवकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। अब बताइए, तो इस रिएक्शन में किसका उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हो रहा है, यह क्या कहलाएगा, उपचयित पदार्थ यही हो जाएगा। उपचयित पदार्थ कौन हो जाएगा आपका, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बताइए, यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइएगा कि उपचायक कौन है, उपचायक कौन है। अब बताइए, इस उपचयित पदार्थ आपके ही ना, इस हाइड्रोजन सल्फाइड के उपचयन के लिए, इस हाइड्रोजन सल्फाइड के उपचयन के लिए कौन उत्तरदायी है। यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, किसके वजह से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अलग हो रहा है। यह क्या हो जाएगा आपका उपचायक हो जाएगा यहाँ पर। और यह जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अपचायक हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपको बस उल्टा कर लेना है और कुछ नहीं इसमें करना है। और आप अपचयित पदार्थ और उपचयित पदार्थ को खोज लेते हैं इस तरीके से, पहले चेक करके कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो फिर आप खूब आसानी से बता सकते हैं कि उपचायक कौन है और आपका अपचायक कौन है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। चलिए अब हम देख लेते हैं एक और आपका एग्जाम्पल है। देखिए ये भी एग्जाम्पल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम्पल आपका सबसे ज़रूरी होता है। थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ है, थ्योरी मान लीजिए आप पढ़ लिए, थ्योरी को आप कंप्लीट समझ लिए, लेकिन थ्योरी जो होती है, थ्योरी का आपको इम्प्लीकेशन देखना पड़ता है, यानी कि उसको आप अप्लाई कहाँ पर करते हैं। तो इसलिए अप्लाई करना जरूरी है, और बिना अप्लाई किए हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है आपका यहाँ पर, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका बन क्या रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड आपका, और फिर आपका जल बन रहा है, और फिर आपका यहाँ क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपका बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड था, क्या है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये आपका अभिकारक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बन रहा है, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका क्या बन जा रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हुआ, पृथक्करण हुआ है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का पृथक्करण हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन का पृथक्करण यहाँ से हुआ, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन का अलग होना आपका अपचयन कहलाता है ना, अपचयन यानी कि रिडक्शन हुआ। और ऊपर यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा जो अभिकारक था, इसके साथ क्या आ रहा था, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जा रहा है आपका क्लोरीन गैस में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना, क्लोरीन, यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका अलग हो रहा है, यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है, हाइड्रोजन का
पृथक्करण। तो हाइड्रोजन का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि, और यहाँ पर कुछ अगर लिखना भी होगा तो एक बात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको ध्यान से देख लिया जाए। तो लिख सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का मैग्नीज डाइक्लोराइड में अपचयित होता है। ठीक है। और दूसरा बात यहाँ आप लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस चीज में? तो क्लोरीन जो गैस है आपका, क्लोरीन गैस यानी Cl2 में उपचयित होता है। अब बात कर ले क्वेश्चन का, तो अपचयन किसका हुआ है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयित पदार्थ कौन कहलाएगा? यही मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका अपचयित पदार्थ हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, यानी यह क्या हो जाएगा आपका उपचयित पदार्थ हो जाएगा, यही आपका। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन तीसरा पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो इसको भी कर सकते हैं। तो देखो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयित पदार्थ है। तो अपचयित पदार्थ को क्या बोलते हैं? उपचायक बोलते हैं। यही क्या होगा? उपचायक होगा। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। बस इसको उल्टा कर लेना है। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीकरण अवकरण था यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन था आपका खत्म होता है। जो भी इससे संबंधित जो भी टर्म थे सारे खत्म हो गए। अब हम देखेंगे अगला जो आपका क्लास होगा, तो दैनिक जीवन में जो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।